Welcome to MG's Premium Law Academy. आज मैं एक स्पेशल रिकॉर्डिंग कर रहा हूं ये, और इसका एक रीजन भी बड़ा खास है जिसकी वजह से रिकॉर्डिंग की जा रही है। मकसद ये है कि समाज में फैली हुई बाज दफा बुराइयां हैं, जिसको जो करने वाला है वो उस बुराई को नहीं जानता कि वो क्या कर रहा है, वो कितना ज्यादा खतरनाक है। और ये जो रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूं उसका एक रीजन जो है वो बिल्कुल एक प्रत्यक्ष घटना है, सही घटना है, जिसकी वजह से मैं कर रहा हूं। समाज से, हमसे ताल्लुक रखने वाली घटना है, मेरे गांव, मेरे वतन से ताल्लुक रखने वाली घटना है। तो समझाना उन व्यक्तियों को है जो कोई काम करते हैं और वो ये समझते हैं कि ये मैंने एक लाइन कह दी है या मैंने एक लाइन लिख दी है और इसका कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, और कोई क्या कर सकता है। तो पहले तो वो ये जान लें, या और जो ऐसे लोग हैं जो इस चीज को समझते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। तो कुछ लोग जो समाज से अपने आप को बड़ा समझने लगते हैं या अपने आप को बहुत ज्यादा ताकतवर समझने लगते हैं, या हो सकता है किसी वजह से कोई ये भी समझता हो कि साहब मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा भी है, होता है ऐसा, और मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है। वो ये नहीं जानता कि वो कर क्या रहा है। ये मेरा जो गांव है इसका नाम मुरादपुरा है, और इसका हमारा पोस्ट ऑफिस जो है वो बघरा लगता है, और उस डिस्ट्रिक्ट जो है वो मुजफ्फरनगर है। इसमें हमारे यहां मस्जिद में पिछले 15 दिन से या 20 दिन से एक कोई बहुत समझदार इंसान जाता है, और जो नमाज पढ़ने की जगह जहां पर है वहां पे वो जो है गालियां लिख के आता है। और वो गालियां जो है हमारे भाई के लिए लिखी जा रही हैं, और साथ में बच्ची भी शामिल है, या बच्चा अगर है 12 बच्चा है जो कम उम्र है, तो उसके लिए ये सिर्फ गालियां हैं। वो ये समझ रहा है कि मैं गालियां लिख रहा हूं, लोग मिटा देंगे और क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन वो जानता नहीं कि वो क्या कर रहा है। एक्चुअल में यही मेरा मकसद है, ये उन सब लोगों के लिए जो इस तरह की काम करते रहते हैं, और उनके लिए समाज या समाज की कोई वैल्यू या उसकी कोई मान्यता नहीं होती, ना ही वो किसी धार्मिक स्थल की इज्जत करना जानते हैं, और ना उन्हें किसी व्यक्ति की इज्जत से कोई मतलब है, ना किसी बच्चे की मॉडेस्टी से या किसी औरत की किसी इज्जत से कोई ताल्लुक है। एक्चुअल में कर क्या रहा है, उसके हिसाब से उसने एक लाइन में एक गाली लिख दी, नाम लिख दिया, लिख के चला गया। लोगों ने देखा, लोगों ने मिटा दिया, कोई ऑफेंस नहीं हुआ। लेकिन मैं आपको बताऊं कि उसने कितने सारे ऑफेंसेस किए हैं, और वो इस बात से होशियार रहे कि जुर्म जो है वो छुपता नहीं है, वो सामने आ जाएगा। और अगर आपने कोई क्राइम किया है तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। पहला जो आप इंडियन पिनल कोड के तहत आपका पहला अपराध जो है वो है अबेटमेंट का अपराध। अबेटमेंट कहते हैं उकसाने को। आप जिस व्यक्ति विशेष के खिलाफ ये कार्रवाई कर रहे हैं, जिसके लिए आप ये गंदी और खराब चीजें लिख रहे हैं, आप उसको उकसा रहे हैं। आपके हिसाब से कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि आप जानते नहीं आप क्या कर रहे हैं। इस उकसावे में आने के बाद, जो कि आईपीसी की धारा 107 के तहत जो है, इसमें 107 लगती है, उसके तहत जुर्म है। अगर उसने उस उकसावे में उस लिखने वाले को या उसके साथ अगर कोई मिला हुआ है या किसी और व्यक्ति की कोई चोट लग गई इस उकसावे की वजह से, तो वो व्यक्ति जो लिखने वाला है वो उसी जुर्म का हकदार होगा। और ऐसे में अगर कोई मर गया तो हत्या का जो है वो उसके ऊपर अपराध लगेगा जिसने ये उकसावा किया। पहली बात। दूसरी बात, अगर उसके साथ एक से ज्यादा लोग शामिल हैं, वो खुद है या उसके साथ एक और शामिल है, वो कोई ये एक आपराधिक षड्यंत्र कर रहे हैं, जो सेक्शन 120 के तहत है, धारा 120 इसके ऊपर लगती है, जिसमें इनको 2 साल तक की सजा या फाइन या दोनों चीजें ये हो सकती है। ये इनका दूसरा अपराध है जिसको ये नहीं जान रहे हैं। तीसरा है प्रमोटिंग एनिमिटी अगेंस्ट द ग्रुप
और एनी पर्सन, किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट आप शत्रुता जिसे कहते हैं या दुश्मनी आप पैदा कर रहे हैं या करवाना चाहते हैं, तो आपके ऊपर दफा 153, 153A, 153 की धारा 2, ये सारी धाराएं लगती हैं और आपके ऊपर 3 साल और 5 साल तक की सजा आपको मिल सकती है, फाइन लग सकता है, दोनों भी हो सकती हैं। 3 धाराएं आपके ऊपर ये लग गई, एक धारा आपके ऊपर एक लग गई, एक धारा ये लग गई, तो ये आपके ऊपर 6 धाराएं हो गई यहां पर। अब एक आपने तो मस्जिद में लिख दिया, आपने मंदिर में लिख दिया, आपने किसी चर्च में जाके लिख दिया, आपने तो कुछ किया ही नहीं, आप तो मासूम है, क्योंकि ये तो कोई अपराध ही नहीं है। ऐसा नहीं है, ये धार्मिक स्थल में किया अपराध है जो आप कर रहे हैं। ये 153/2 जो धारा है, जिसमें 5 साल तक का अपराध है आपके ऊपर। आपके हिसाब से कुछ नहीं हो रहा, आपका तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि आप तो महान है, आप तो सबसे ताकतवर है, आप गुंडे हैं, आप बदमाश हैं, तो आप किसी का सर फोड़ सकते हैं, आप किसी को बेच के खा जाए, आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ये जो है 5 साल तक की सजा है अगर ये धार्मिक स्थल में किया गया। ये अपराध है जो आप कर रहे हैं। ये आप पहले तो ये समझ लें कि ऑफेंस है, आप किसी को बुरा कह रहे हैं, गालियां लिख रहे हैं, ये ऑफेंस है। उसके बाद में आता है सब सेक्सुअल हैरासमेंट। ये जहां पे बच्चे की बात आ रही है, ये 354A धारा इसके अंदर लगती है, कम से कम 3 साल की सजा है। आपको तो फर्क ही नहीं पड़ता। अब ये तो जो कुछ आपने उस व्यक्ति के अगेंस्ट कर लिया वो तो ठीक है, लेकिन आप एक ऑफेंस और कर रहे हैं जो आप नहीं जान रहे हैं, वो है ऑफेंस अगेंस्ट ए रिलीजियस प्लेस। वो जो एक धार्मिक स्थल है जहां पे आपने जाके ये कृत्य किया है, जहां पे आप ये बदमाशियां कर रहे हैं या किसी के दूसरे के जरिए करा रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है, तो आपने जो है उसके विरुद्ध भी अपराध किया है। लेकिन आप तो परम महान, आपने कोई अपराध नहीं किया, लेकिन आपके ऊपर 295, 295A, 296, 298 ये सारी धाराएं लगती हैं, जिसमें 2 साल, 3 साल, 1 साल, 1 साल की सारी सजाएं हैं। ये 4 धाराएं आपके ऊपर लगती हैं। अब आगे क्या होगा साहब? आगे होगा सब रॉबिंग ए मॉडेस्टी ऑफ ए वुमेन। जिस बच्चे का आप नाम लिख रहे हैं या अगर किसी औरत का कोई कहीं पर नाम लिख रहा है, तो आप जो किसी औरत की बेइज्जती जो कर रहे हैं, आपके ऊपर 504 से लेके दफे 509 तक सारी दफे लगती हैं, जिनके अंदर 5 साल की सजा हो सकती है आपको। और ये 505 से लेके 509 तक 5 धाराएं हैं। आपको तो कोई फिक्र नहीं है इस बात की, क्योंकि आप यू आर ग्रेट, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपके पास धन भी हो सकती है, दौलत भी हो सकती है, लोग भी हो सकते हैं और अप्रोच भी हो सकती है। ये जब ही करता है आदमी, या तो कोई भूखा नंगा करेगा, लेकिन भूखा नंगा क्यों करेगा भाई? उसे तो अपने रोटी से ही मतलब है बेचारे को, उसे तो अपने खाने पीने से मतलब है। लेकिन जब आदमी का पेट भरने लगता है, कोई भी हो उसके अंदर, तो उसके अंदर जो है ये प्रवृत्ति पैदा होने लगती है कि अब हम तो मुकदमा भी लड़ लेते हैं, अब तो हमारे पास आदमी भी हो सकते हैं, हमारा तो कोई क्या बिगाड़ सकता है, हमने तो फला टाइम पे ऐसा कर दिया था, आपने कुछ भी कर दिया था। लेकिन आपको ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए ना आप जाने, हाँ ये उसके लिए जरूर है कि जिसने किया है, अभी हमें नहीं मालूम किसने किया है, लेकिन वो समझ ले ये बात कि वो क्या कर रहा है। और जो दूसरे लोग सुन रहे हैं वो भी समझ लें कि अगर वो किसी धार्मिक स्थल में जाके इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं, चाहे वो कोई मंदिर है, चाहे कोई मस्जिद है, कोई चर्च है, कोई गुरुद्वारा है, या कोई भी और एनी प्लेस ऑफ रिलीजियस सिग्निफिकेंस है जहां वो ये जाके काम कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, वो इस चीज को समझिए। उसके बाद में न्यूसेंस फसाद सेक्शन 200 है, इसके अंदर 200 रुपए का फाइन। अगर ये करके मामला हो जाता तो कोई बात नहीं थी। डिफेमेशन, बदनाम करना, जिस आदमी को आप गालियां लिख रहे हैं, अगर आपका उससे कोई मनमुटाव है, आप उससे जाके बात करें। अगर उसने आपका कोई नुकसान किया है, उससे बताएं उसका नुकसान आपने किया है, क्या नुकसान किया है। लेकिन आप उससे जो बदनाम कर रहे हैं, ये दफा 499 इसमें लगती है, 2 साल की सजा है। और आपको मैं बहुत बता रहा हूं कि ये पॉस्को एक्ट है, चूंकि यहां पे बच्चा इन्वॉल्व है, और ये पॉस्को एक्ट जो है, अगर बच्चे के साथ में कोई ऐसा काम हो रहा है और बच्चे ने उसको देख लिया लिखे हुए को, या बच्चे ने ये गवाही दे दी कि उसके सामने ये लिखा गया है या कोई ऐसी हरकत की है, तो आप जान लें कि आपका बाप भी कहीं से निकल के आएगा ना,
तो आपको वो बचा नहीं सकता। 20 साल की सजा होगी आपको, चूंकि एक्ट के अंदर वर्बल और रिटिन दोनों चीजें हैं। आपने जबानी तौर से कहा है, या आपने लिखा है, या आपने इशारा किया है, या कोई ऐसी हरकत की है। तो मेरे दोस्त, जो कोई भी आप हैं, आप इसको समझ ले, हम जो हमारा है हम तो समझा लेंगे उसको। और इसमें हमारा, मैं कह रहा हूं, हमारे से मतलब मेरा नहीं, हमारे से मतलब ये है, मैं उस हर नेक और सच्चे आदमी की बात कर रहा हूं, उस हर अच्छे आदमी की बात कर रहा हूं जो समाज में किसी तरह की कोई गलत बात नहीं करना चाहता। आपसी विवाद हो जाते हैं, ठीक है, हो जाते हैं, आप उसको बैठ के बात कर ले। अगर किसी का किसी से है, मनमुटाव हो जाते हैं, हर समाज में होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है इस तरह से करेंगे। ये पैगाम सिर्फ देना मैं चाहता हूं, ये पूरे माशरे के लिए मैं पैगाम देना चाहता हूं, हर समाज के लिए पैगाम देना चाहता हूं कि ऐसा ना करें। आप नहीं जानते, ये एक छोटी सी हरकत है आपके लिए कि गए और आपने लिख दिया, लेकिन आपने कितना सारा काम किया है। इंडियन पीनल कोड में, आप हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान के कानून आप पे लगते हैं, आपने इतने सारे अपराध किए हैं। तो लिहाजा दोस्तों, मेरी गुजारिश है कि इन चीजों से बचें, कोई ऐसी हरकत ना करें जिससे किसी की कोई दिल आजारी हो। और मैं इसको ये ना समझे हम कि किसी को कोई हम धमकी दे रहे हैं, कुछ नहीं है ऐसा। ये सिर्फ मैं एक पैगाम देना चाहता हूं समाज को कि ये जो हरकत है, ये छोटी सी हरकत नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। इसके अंदर फसाद भी आता है, इसके अंदर किसी की बदनामी भी आती है, किसी को नुकसान भी हो रहा है। आप एक धार्मिक स्थल के विरुद्ध भी आप कार्रवाई कर रहे हैं, धार्मिक स्थल में भी अपराध कर रहे हैं, आप जो है लोगों के बीच में दुश्मनी भी बढ़ा रहे हैं, आप जो है एक औरत को बेइज्जत भी कर रहे हैं, आप जो है एक आपराधिक षड्यंत्र भी कर रहे हैं, आप किसी को उकसा भी रहे हैं। और ये जो है, अगर इस उकसावे में आके कोई काम गलत हो गया उस व्यक्ति से जिसके खिलाफ आपने ये लिखा है, तो आप गुनहगार होंगे। और गुनाह छुपता नहीं है, 1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में, महीने में, 2 महीने में आपका कोई साथी बता देगा कि कौन कर रहा है। तो मेरी आपसे बहुत हाथ जोड़ के दस्त बस्ता गुजारिश है, ये बिल्कुल मैंने अपने गांव के को परिप्रेक्ष्य में रखते हुए बनाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये आम समाज के लिए भी है। ऐसा ना करें, इन चीजों से बचे। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।